आज हनुमान जयंती है और आज के दिन को बजरंग बली के भक्त बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। हनुमान जी को प्रभु राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है क्योंकि वो श्री राम के चरणों को ही अपना सबसे उत्तम स्थान मानते थे। वैसे ये तो हमें पता है कि श्री राम भक्त हनुमान का जन्म क्यों और किस प्रयोजन के लिए हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज मिश्रा और हनुमान जयंती के पावन मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान का जन्म आखिर कौन से स्थान पर हुआ था, तो आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं कि हनुमान जी का जन्म देश के कौन से स्थान पर हुआ था। तो मित्रों, अगर आप भी जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से स्थान पर उनका जन्म हुआ और क्या क्या ऐसे साक्ष्य हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वाकई इस स्थान पर हनुमान का जन्म हुआ था। दरअसल ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले से 20 किलोमीटर दूर आंजन धाम में हुआ था। इस जगह के स्थानीय लोगों का यही मानना है कि इसको लेकर स्थानीय लोगों में इस तरह की कई कथाएं प्रचलित हैं। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि भगवान हनुमान के जन्मस्थली के अलावा गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सिगरू का राज है। यही नहीं बल्कि यह तक कहा जाता है कि शबरी का आश्रम भी इस जगह पर हुआ करता था। यही वो जगह है जहाँ पर माता शबरी ने वनवास के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे। पंपापुर सरोवर भी यहीं पर है। आपको बताते चले कि यहाँ वही पंपापुर सरोवर है जहाँ पर कभी भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ रुककर स्नान किया था। इसी तरह की प्रचलित एक बात का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हनुमान जी के जन्म की कहानी भी है। असल में अंजन के पहाड़ पर बने मंदिर में माता अंजनी की गोद में बालक हनुमान के साक्षात दर्शन भक्तों को होते हैं। वैसे गुमला से 20 किलोमीटर दूर आंजन गांव है जो जंगलों और पहाड़ों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। आंजन एक अति प्राचीन धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। इसी जगह पर पहाड़ की चोटी पर स्थित गुफा में माता अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। यहाँ पर आज भी अंजनी माता की प्रस्तर मूर्ति विद्यमान है। आपको यह भी बता दें कि अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, उसका प्रवेश द्वार एक विशाल पत्थर की चट्टान से बंद था और इसे अभी हाल में की गई खुदाई में खोला गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुफा की लंबाई 1500 फीट से भी ज्यादा है। मान्यता है कि इसी गुफा से माता अंजनी खटवा नदी तक जाती थीं और स्नान करके वापस लौट आती थीं। यह भी सुनने को मिलता है कि खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो सीधे अंजन गुफा तक जाती है। मगर यह भी देखने वाली बात है कि आज तक किसी को इतना साहस नहीं हुआ कि इस सुरंग को जाकर रहस्य का पता लगा सके। वैसे इस एक वजह ये भी है कि इस सुरंग में खूंखार जानवर और विषैले जीव जंतुओं का बसेरा है। पुरानी कहानियों की एक मान्यता यह भी काफी प्रचलित है कि एक बार कुछ लोगों ने माता अंजनी को प्रसन्न करने के लिए अंजनी की गुफा के समक्ष बकरी की बलि दे दी थी। इससे माता ने अप्रसन्न होकर गुफा के द्वार को हमेशा के लिए चट्टानों से बंद कर दिया था। लेकिन अब गुफा खुलने के बाद से यह श्रद्धालुओं के लिए मुख्य दार्शनिक स्थल बन गया है। वाकई जिस तरह से अंजन गांव के रहने वालों की मान्यता है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हनुमान जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ होगा। वैसे भी माना जाता है कि अंजनी की गोद में यहाँ जिस तरह से हनुमान जी नज़र आते हैं, वैसा दृश्य किसी और स्थान पर नज़र नहीं आता है। इसके साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों की मान्यता यह भी है कि माता भक्तों द्वारा चढ़ाई गई बलि से इतनी अप्रसन्न हो गई थी कि जिस गुफा में वो रहा करती थी, उन्होंने उस गुफा को चट्टान से बंद कर लिया था। खैर, अब इस गुफा का द्वार खुल गया है और तमाम भक्त इस गुफा में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आइए अब आपको इस स्थान से जुड़े कुछ और रहस्यों के बारे में बताते हैं, ताकि काफ़ी हद तक यह साफ हो जाए कि यहाँ स्थान हनुमान जी का जन्म स्थान ही है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि अंजन पहाड़ पर रामायण युगीन ऋषि मुनि जन कोलाहल से दूर शांति से खोज में आते थे। यहाँ ऋषि मुनियों के सब जनाश्रम स्थापित किया था। यहाँ सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थीं, इसलिए जनाश्रम स्थापित किया गया। यहाँ पर 7 जनजातियाँ निवास करती थीं और इनमें शबर, वानर, निषाद, गद्द, नाग, किन्नर व राक्षस थे।
वहीं इस आश्रम में प्रभारी को कुलपति कहा जाता था। कुलपतियों में अगस्त भ्राता, सुतीक्ष्ण, मंडाकिनी, अत्रि, शरभंग व मतंग प्रमुख थे। छोटा नागपुर में 2 स्थानों पर आश्रम है और इनमें अंजन व टांगी नाम धाम है। अंजन में शिव की पूजा की परंपरा प्राचीन है। अंजनी माता प्रत्येक दिन एक तालाब में स्नान कर शिवलिंग की पूजा करती थीं। यहाँ 360 शिवलिंग व उतने ही तालाब होने की बात कही जाती है। अंजनी माता गुफा से निकलकर प्रत्येक दिन एक शिवलिंग की पूजा करती थीं। अभी भी उस जमाने में 100 से अधिक शिवलिंग व दर्जनों तालाब यहाँ पर मौजूद है। आंजन में नकटी देवी नामक देवी स्थान है और यह चक्रधारी मंदिर की तरह बेहद प्राचीन है। यहाँ विशेष अवसरों पर सफ़ेद व काले बकरे की बलि दी जाती है। अंजनी माता के मंदिर में नीचे सर्प गुफा है जो बेहद पुराने काल की है। अंजनी माता के दर्शन के बाद लोग सर्प गुफा का दर्शन करते हैं। गुफा में मिट्टी का एक टीला है और यहीं पर सांप को देखा जाता है। लोगों का तो यह भी मानना है कि यहीं नागदेव हैं। इसके साथ ही आंजन गुफा से सटी एक पहाड़ी है जिसे धमधमिया पहाड़ कहा जाता है। इस पहाड़ का आकार बेल की तरह है और इसमें चलने से एक स्थान पर धमधम की आवाज़ होती है। कहा तो यह भी जाता है कि माता अंजनी का यह कोषागार था जहाँ पर वो बहुमूल्य वस्तुएं रखा करती थी। रामायण काल में किष्किंधा वानर राजा बाली का राजा था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को किष्किंधा से मारकर भगा दिया था और इसके बाद बाली यहाँ हनुमान के अलावा अन्य वानरों के साथ रहने लगे थे। वहीं किष्किंधा से कुछ दूर पर एक गुफा है और जब बाली ने सुग्रीव को भगा दिया तो सुग्रीव इसी गुफा में आकर छिप गया था। आज भी ये गुफा मौजूद है और इसे सुग्रीव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। सुग्रीव ने गुफा के अंदर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी वस्तुएं रखी थीं। गुफा के अंदर उस जमाने का बनाया गया जलकुंड भी है और साथ ही गुफा से दूसरे छोर पर एक सुरंग है। इसके अलावा सुग्रीव गुफा के पास ही पंपापुर नाम का स्थान है। रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद राम लक्ष्मण इसी स्थान पर आकर रुके थे। इसी समय राम और लक्ष्मण की मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। सुग्रीव ने भगवान राम को अपनी पूरी कहानी सुनाई और इसके बाद राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को ललकारा और राम ने छिपकर बाली को तीर मार दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। पंपापुर पहाड़ में शबरी आश्रम भी है। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में आए थे। तब शबरी ने बेर खिलाकर उनका आदर सत्कार भी किया था। आज भी शबरी आश्रम यहाँ पर मौजूद है। भूया समाज के लोगों ने पहाड़ पर स्थित शबरी आश्रम के पास माता शबरी की मूर्ति और मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। यानी कई तरह की मान्यताएं इस जगह को लेकर है और यहाँ के रहने वाले लोग तो आज तक इसी बात को मानते हैं कि यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपको ये जानकर खासी हैरानी होगी कि गुमला जिले के लोग आज भी अपने आप को हनुमान जी का वंशज मानते हैं। आंजन में रामनवमी पर्व पर यहाँ की पूजा पद्धति सभी से एकदम अलग है। पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही परंपरा के अनुसार गांव के बैगा पहान और पुजार सबसे पहले पूजा करते हैं। गांव में एक अखाड़ा भी है जहां पर महावीर झंडा गाड़ा जाता है। आप लोगों को यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से हनुमान कमर में लंगोट बांधते थे वो ठीक उसी तरह से बैगा पहान व पुजार सफ़ेद रंग की धोती पहनकर अखाड़ा में आते हैं। उनके ऊपर का शरीर पूरा तरह खुला रहता है। परंपरा के अनुसार 3 दिनों यहाँ पर ऐतिहासिक मेला लगता है। चाक डीपा में अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है जो रात को 2 बजे तक चलता है। इसमें गांव के लोग पारंपरिक हथियार के साथ भाग लेते हैं। यहाँ के मेले का इतिहास 1000 साल पुराना है और इस मेले में हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.